दोस्तों इस वक्त हूँ मैं नगर निगम सभागार में और इस समय अंदर चल रही है मीटिंग। हम लोग तो सब जागरूक हैं, लेकिन हमें आम जनता को जागरूक करना है। अभी अंकिता भंडारी जी का के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। शिवानंद हर एक पेशी में अंकिता भंडारी के जाता है, हम लोग जाते हैं उसके साथ, लेकिन आम जनता नहीं आ रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या बात हो गई है, क्या हो गया है, क्या जागरूकता की कमी है हम लोगों में कि हम लोग आम जनता नहीं आ पा रही है। तो इस प्रकार की जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, हम लोग सब एकजुट होकर अपनी जितने भी उत्तराखंड के संवेदनशील मुद्दे हैं उन पे हम लोग को प्रखर होकर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और ज़्यादा व्यवधान नहीं डालूंगी आपके कार्यक्रम में। आपको सभी को, नेगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी छोटी बहन, छोटी बेटी को यहाँ पे आमंत्रित किया और कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगी मैं यहाँ से। और कोई भी उम्र हो, हमें सीखना चाहिए। हम किसी भी उम्र के पड़ाव में रहे, सीखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जय उत्तराखंड, जय भारत। प्रणाम। नमस्ते दोस्तों, आज जा रही हूँ मैं स्वर्गीय सरोजनी देवी की 13वीं पुण्यतिथि में। स्वर्गीय सरोजनी देवी लोक विकास समिति उनके नाम से है और राजकीय चिकित्सालय कोटद्वार में डायलिसिस सेंटर की प्रेरणा स्रोत हैं। तो पहुंच गई हूं मैं नगर निगम कार्यालय में। नगर निगम कार्यालय में हो रहा है ये कार्यक्रम। अध्यक्ष जो आज के अध्यक्ष भी हैं श्री राजेंद्र पंत जी, रेंजर, और समाज सेवा के कार्य में बड़ी कर्मठता से इनका इनकी भागीदारी रहती है। सुभाष चंद्र नौटिया ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार और पूरी संदेश पत्रिका के संपादक श्री रमेश भंडारी, कोटद्वार भू कानून समन्वय समिति के संयोजक और पूर्व शासक अध्यक्ष, और वही जोश खरोश जो आज से 20-25 साल पहले रहा होगा, आज भी उनके अंदर वही जोश खरोश है। कुंवर सिंह रावत ये हमारी समिति के कर्मठ का कार्य करना है। सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये ज़मीन ही हमारी पाल्य है, हमारी आधार है। और अगर ज़मीन रहेगी तो हम रहेंगे, ज़मीन नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए ज़मीन को बचाना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। मैं आज के सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत करता हूं और मैं नेगी जी से सादर अनुरोध करता हूं कि आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रसिद्ध समाजसेवी श्री सत्यप्रकाश थपलियाल जी का स्वागत करें। माल्यार्पण करके श्री सत्यप्रकाश थपलियाल जी का स्वागत करेंगे श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि लोक सरोजनी देवी लोक कल्याण विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं। अब मेरा राजेंद्र पंत जी से अनुरोध रहेगा कि वो आज के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नंदकिशोर ढोड़ा जी का माल्यार्पण करें। मैं श्री राज सिंह नेगी जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसमें सहायता करें और सौल और माल्यार्पण एक साथ ही करके तो ज़्यादा बढ़िया है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के माल्यार्पण अब मेरा अनुरोध रहेगा विकास आर्य जी से कि वो आज के मुख्य वक्ता
और दैनिक जैन के संपादक नागेंद्र मुनिया जी का माल्यार्पण करेंगे और सौर उड़ाने के लिए एक बार फिर गायत्री देवी जी से अनुरोध करूँगा कि उन्होंने सौर उड़ाएं। योगेश दृष्टि की माल्यार्पण के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ सीपी नेथानी जी से। हमारे बीच नेथानी जी उपस्थित है, आप नागरिक मंच के अध्यक्ष भी हैं और हमारे लिए सम्मानित हैं। इंद्र सिंह रावत जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो उसमें सहयोग करें, सवाल उठाकर श्री योगेश दृष्टि का स्वागत करें। बहन अन्नपूर्णा जोशी जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो कार्यक्रम में उपस्थित हमारी छोटी बहन नवीना रावत का माल्यार्पण और उड़ाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद जोशी मैडम। अब आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये अनुरोध करूंगा सभी अतिथियों को कि वो दीप प्रज्वलन के साथ आज की जैसे हमारी धन्यवाद देवदयाल जी। बाकी मेरा बहन से अनुरोध रहेगा कि वो उनका माल्यार्पण करें। बहन कल्पना का उनका माल्यार्पण करें और सौर उड़ाएं। और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। अगर जनता जागरूक हुई तो हम इस कानून को बदलाव कर रहे हैं। तो सबसे पहली मांग हमारी ये होगी कि इस कानून पर रोक लगाई जाए। तो भू कानून जो वर्तमान सरकार के पास है, इस पर रोक लगाई जाए। और उसके बाद यहाँ के जो हमारे पूरे उत्तराखंड की जो विद्वान लोग इस चीज के ज्ञाता है, उनको बुलाकर एक ड्राफ्ट बनाया जाए, तब जाकर भू कानून लगाई जाए। हमारी शक्ति बची रहे। अगर यहाँ पर उद्योग खुलेंगे तो स्वाभाविक है, देखो जब उद्योग के नजदीक जमीन बिकेगी तो हमारे आगे बेरोजगार होंगे, उस फैक्ट्री में चौकीदार बनेंगे, फैक्ट्री खुलेगी, हमारा आदमी केवल चौकीदार बनेगा। दोस्तों, इस वक्त मैं नगर निगम सभागार में और इस समय अंदर चल रही है मीटिंग। ये पीछे नगर निगम का पार्क है। आज के कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत हो रहा है दीप प्रज्वलन के साथ। चढ़ाएंगे ना फिर तब चढ़ा दिया। सरोजिनी देवी लोक विकास समिति के अध्यक्ष राय सिंह नेगी जी से मेरा अनुरोध है कि वो सभी अतिथियों का
स्वागत है जो सदगुरु में कृपा करें श्री राय सिंह नेगी जी। उपस्थित कई महानुभाव और आज के सभा के अध्यक्ष आदरणीय जी, सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनंत राणा जी, आदरणीय राघवेंद्र न्याल जी, इसका संघर्ष एक दिन रंग लाएगा। मेरी छोटी बहन पेंजना राम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सरोजनी देवी हमारी सामाजिक संस्था है। आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि में मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। सरोजनी देवी जी जो कि यहाँ पे डायलिसिस सेंटर के लिए, जिनके कारण से यहाँ पे कोटवा में डायलिसिस सेंटर यहाँ पे बनाया गया, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय हमारे सत्य प्रकाश थपलियाल जी, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर टोंडियाल जी, हमारे देहरादून से आए हैं भाई जी, नागेंद्र उनियाल जी, कपिलवान जी, शिवानंद लकेड़ा जी, भंडारी भाई जी, रमेश भंडारी जी, और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। भू कानून, जिसकी लड़ाई हम लोग बहुत समय से लड़ रहे हैं। सभी युवा साथी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई इतने दूर देहरादून से यहाँ पे कोटद्वार में आए हैं इस गोष्ठी में, और आपकी जो बातें हैं वो सर्वोपरि हैं और बहुत ही चिंतनीय विषय है कि क्योंकि मैंने भी लैंसडाउन विधानसभा में काम किया और उस क्षेत्र में गई तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हमारे सारे जो जमीनें हैं वहाँ पे वो बंजर पड़ी हैं, और बंजर क्यों पड़ी हैं ये समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पे क्या कारण है। तो हमको जो मूलभूत कारण है कि खेती क्यों विलुप्त की तौर पे गई है, हमारी खेती जो बंद हुई है, ये सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे जमीनें बिकने का, क्योंकि वहाँ पे बंदर, जंगली जानवर बहुत ज्यादा खेती को नष्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है खेती, जो हमारी बिल्कुल, मैं जगह जगह गई, जिस भी क्षेत्र में गई, जयरीखा रोड, इकनी खान रोड, नैनीडाटा, पूरी जमीन हमारी बंजर पड़ी हुई है। तो मैं आप लोगों के साथ तत्पर खड़ी हूँ भू कानून को लेकर। आज तो अभी तो उत्तराखंड राज्य 2 की हमने मांग करी, और जिस प्रकार से हम लोग चाहते थे कि हमारा उत्तराखंड बने और हमारे बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिले, वो कहीं ना कहीं हमारी अभी जो सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, वो फेल रही हैं इसमें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि युवा शक्ति मिलजुल के इस भू कानून के जो मुद्दे पे हम लोग प्रखर रहें और अपनी सरकार को, वर्तमान सरकार को हम इसमें झुकाएं कि हाँ भी हम लोग तो सब जागरूक हैं, लेकिन हमें आम जनता को जागरूक करना है। अभी अंकिता भंडारी जी के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। शिवानंद हर एक पेशी में अंकिता भंडारी के जाता है, हम लोग जाते हैं उसके साथ, लेकिन आम जनता नहीं आ रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या बात हो गई है, क्या हो गया है, क्या जागरूकता की कमी है हम लोगों में कि हम लोग, आम जनता नहीं आ पा रही है। तो इस प्रकार की जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, हम लोग सब एकजुट होकर अपनी जितने भी उत्तराखंड के संवेदनशील मुद्दे हैं उन पे हम लोग को प्रखर होकर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और ज़्यादा व्यवधान नहीं डालूंगी आपके कार्यक्रम में। आपको सभी को, नेगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी छोटी बहन, छोटी बेटी को यहाँ पे आमंत्रित किया, और कुछ ना कुछ सीख के जाऊँगी मैं यहाँ से। और कोई भी उम्र हो, हमें सीखना चाहिए, हम किसी भी उम्र के पड़ाव में रहे, सीखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जय उत्तराखंड, जय भारत। प्रणाम। और नेगी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो उनकी प्रेरणा पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमने जो किया होता है, हमें उसमें कभी कुछ पाने की लालसा नहीं होनी चाहिए।
लेकिन प्रेरणा और प्रेरक होना ये समाज में प्रदर्शित होना बहुत जरूरी है कि उनके नाम पे कोई नाम पट्टिका बने ताकि दूसरा भी कोई प्रेरक ऐसे ही आगे आए। उनकी याद में आयोजित इस सेमिनार में की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय तब्याल जी, डॉक्टर ढोलियाल जी, डॉक्टर कप्तान जी, कृष्ण जी और तमाम एक भू कानून वालों को ये समझ नहीं है हम लोगों को कि भू कानून चाहिए क्या, क्या भू कानून होना चाहिए, कहीं डिफाइन है? कोई बताए तो सही कि कौन सा भू कानून चाहिए। मूल निवास भू कानून एक साथ में हम लोगों ने जोड़ा है तो कुछ ना कुछ बात तो उसमें होगी। मूल निवास की आवश्यकता क्यों आ पड़ी और उसका भू कानून से क्या लेना देना है, ये हमको पहले समझना होगा। तब्याल जी, मुख्य अतिथि हमारे उत्तराखंड के विद्वान विचारक श्री ढोलियाल जी, विद्वान संपादक जयंत श्री नागेंद्र ढोलियाल जी और भू कानून मूल निवास आंदोलन में अग्रगणी श्री कृष्ण जी, यहाँ पर विराजमान श्री नैथानी जी, श्री पंत जी, श्री आर्य जी और नई पीढ़ी में हमारे आंदोलन के लिए जो कंधा उठाने वाले लोग हैं जो आ रहे हैं, श्री लखेड़ा जी और रमेश भंडारी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग विद्वान जन हैं। थोड़ा सा एक शिष्टता बस कर्म ऊपर कुछ लोगों को इधर बैठना है, कुछ उधर बैठना है, सभी लोग हैं यहाँ पर विद्वान जन हैं। मैं श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी को तो धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो हमेशा संघर्ष में रहते हैं। मैं हरिद्वार था, मुझे वहाँ का कार्यक्रम को थोड़ा छोड़ करके यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि मेरा एक विशिष्ट विचार वाले डॉक्टर कत्तिशैल कपरवान जी और ये अंकुर जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में फूटा आज ऐसी गोष्ठी रखी जाए, श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी जिन्होंने की अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती सरोजिनी नेगी के नाम से वह संस्था गठित की जो समय समय पर गुरुद्वारा के नागरिकों को ऐसे विचारों के लिए उत्तेजित करती है जो समाज सापेक्ष होते हैं। गुरुद्वारा नगर के पत्रकार बंधु, विचारशील, बौद्धिक व्यक्तित्व, कुशल वक्ता हो और सफल श्रोता हो, सर्वप्रथम में आप सब लोगों की ओर से उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति में यह विचार गोष्ठी संपन्न हुई। यहाँ पर अनेक वक्ताओं ने भू कानून पर अपने अपने विचार रखे, लेकिन मैं सबसे पहले अगर भूमि किसी को मानता हूं तो आज माता, क्योंकि माता जन्म देती और इस जाति ने भी हमको जन्म दिया,
माता के स्वरूप में हमारे यहाँ हमारे पास जिस दिवंगत आत्मा की सूक्ष्म उपस्थिति यहाँ पर है, मैं उनके पतिदेव श्री राजेंद्र सिंह नील का धन्यवाद करूंगा, जो कि अपनी पत्नी के प्रति इतनी श्रद्धावान है, जिनके मस्तिष्क में हर समय यही बात घर करती रहती है कि मैं अपनी पत्नी के नाम से क्या कुछ न कर दूं। ऐसे व्यक्तित्व को मेरा सतत प्रणाम है, क्योंकि आज के युग में ऐसा होना बड़ा कठिन है। लोगों के बीच, पति पत्नी के बीच वैमनस्य, पति पत्नी के बीच अलगाव है, पति पत्नी के बीच विचारधाराएं नहीं मिलती है, लेकिन एक व्यक्ति जो अपनी दिवंगत पत्नी के प्रति इतनी श्रद्धा रखता हो, मैं ऐसे व्यक्तित्व को सतत प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मेरी आशा, अभी भू कानून की बात हो गई थी, हमारे यहाँ एक शब्द आता है वैदिक संस्कृत में, भूमा। समाज में सामाजिक कार्यकर्ता तो बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, लेकिन रैन सिंह नेगी जी एक ऐसे आदमी हैं कि जो बिल्कुल आज इस समय बिल्कुल अकेलेपन में रह रहे हैं और अकेले ही लगातार लगे हुए हैं समाज के मुद्दों को उठाने के लिए, जन सरोकारों से जुड़े हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे समाज का सीधा जख्म होता है नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।